right, hi, hello, and assalamu alaikum. Welcome to your favorite show, The Couple Show Season 4 नहीं 2. Excitement में ऐसे हो गया. Anyway, please welcome the one and only Hina Altaf. Hi. Hi, how are you? Assalamu Good. alaikum everybody. Walaikum salam. You're watching The Couple Show Season 2 and this is me Hina Altaf, Hina आगा, जो भी अच्छा लगे आप बुला सकते हैं. जी. आज का हमारा जो सेलिब्रिटी पावर कपल है, जी. वो एक ऐसा सेलिब्रिटी पावर कपल है जो कि पावर कपल है, सेलिब्रिटी कपल है, बट एट द सेम टाइम कहीं दिखता नहीं है. इकट्ठे नहीं दिखता है Yes. ज्यादा. ये बिल्कुल आपने सही कहा और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये वाकई पावर कपल है क्योंकि इनके पास है फिटनेस की पावर. Absolutely. एंड यू नो ही हैज दैट टॉल हैंडसम डार्क पर्सनालिटी और वो आते ही लड़कियों के दिलों पे वो घायल कर दिया था उन्होंने. हाँ. उनका एक टेलीविजन कमर्शियल आया था जिससे वो कहते हैं ना कि ओवरनाइट फेम मिलना और हाँ. फिर जगह जगह उनको कॉल्स आई और इतना मैं सिर्फ अभी बताऊंगा बट सुपरस्टार है. लेकिन आपने हमारे मेल सेलिब्रिटी के बारे में बता दिया. क्या आपको पता है कि उनके साथ जो आ रही हैं जी बिजनेस ग्रेजुएट हैं, ओहो। फ्लाइंग कलर से पास किया उन्होंने ओहो। और अपनी इसी बिजनेस स्किल्स को उन्होंने हमारे मेल सेलिब्रिटी के बिजनेस को बेस बनाने में, उसका कोर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट तो किया. जो बिजनेस इतना फ्लरिश फैशन करता है. फोटोग्राफी भी करती हैं. ओहो Yes. और इसके साथ साथ एक बेहतरीन हाउसवाइफ भी हैं और मुझे लगता है कि अब इनको बुला लेना चाहिए है. क्या यार क्या दोनों बहुत ही मल्टीटास्कर टाइप Yes. लोग हैं भाई. क्या बात है. मल्टी मिलियनर तो ये है मुझे पता ही था लेकिन अब ये मल्टीटास्कर भी निकले. नो प्रॉब्लम. Yeah. हमारे बहुत ही दिल के करीब और हमारे मसल्स के भी करीब इजाज असलम साहब. एंड सबीना इजाज. How are you? I am good. How are you? यू लुकिंग वेरी गुड. अस्सलाम वालेकुम. मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. माशाल्लाह इजाज भाई से तो हम मिलते ही रहते हैं. भाभी से हम पहली दफा मिल रहे हैं. जी. माशाल्लाह बहुत सुपर फिट. तो आपको कितने लोग भाभी कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं लिटरली एवरीवन. क्योंकि इजाज भाई तो कोई सबके भाई हैं. हाँ, भाभी true. हाँ, मुझे हर कोई भाई कहता है. मेरे इजाज़ से भाई जो से- बड़ा है वो भी भाई कहता है. ऐसी ही कुछ बातों के जवाब देंगे आज हमें इजाज असलम साहब जो बराह रास्त हमारे सामने बैठे हैं. इजाज भाई थैंक सो मच फॉर कमिंग. नहीं जी, लेकिन you guys are doing a brilliant show. बट Thank आगा Absolutely. मैं कहूंगी कि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू भाभी. थैंक यू सो मच. ये मेरे लिए ऑनर की अच्छा बात ये थी बताओ आगा भाभी से. इसको अच्छा नहीं लगता सबीन बोले. सभी जी को मैं कहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग नहीं, हियर. thank you for क्योंकि यू having नो us. वी डोंट सी यू गाइस टुगेदर. तो मुझे ये जानना है कि वो कौन सी वजह थी जिसके लिए आपने कहा कि अच्छा आज मैं चली जाती हूँ. नहीं We नहीं, don't see. फॉलोइंग योर शो. आप लोगों का शो बड़ा जबरदस्त है. अरे हमारा खून लड़ गया. मैं खुद अच्छा आप लोग ये की बहुत बड़ी बड़ी fan मुश्किल हूँ. से So, तारीफ आया करती था. है. बहुत मुश्किल लगी वो. फिर फोन आया फरहान भाई का. जी तो फरहान से दोस्ती बड़ी अच्छी जी. है. फरहान कहने लगा यार ये असल में जाती नहीं है शोज में तो थोड़ा सा घबराती है. अपनी प्राइवेसी हम लोग तो आदत हो गई ना Definitely, पब्लिक हाँ. फिगर. तो बिल्कुल. एक दफा ही गई. फिर थोड़ा लगा इससे कि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है. बाजार जाओ लोग पूछते हैं अरे आप टीवी, अरे आप, तो वो वाली True, चीज true, वो फैक्टर है ना, तो वो लेके ही बिल्कुल थोड़ी सी परेशान है. बट वी आर वेरी वेरी that is वेरी the- वेरी हैप्पी आप आई और बहुत खुशी हुई आपको देख के और आपको जैसा सुना था जैसा चाहा था वैसे ही पाया. क्योंकि इजाज भाई मैं हमेशा कहता हूँ इनको हर मेडल मिलना चाहिए हर साल इंडस्ट्री को मोटिवेट करने होए के होए लिए. होए वाकई. इनका फिटनेस कमाल है. कभी इनको आउट ऑफ शेप नहीं देखा है कभी भी नहीं. जब मैं इंडस्ट्री में नहीं था जब मैं आया अब मुझे काफी अरसा हो गया है. नॉट इवन वन डे दैट आई सॉ इजाज भाई हैविंग 2 pounds मोर देन रिक्वायर्ड. तो ये बहुत ही कमाल बात है. कभी पता लगता है जी आजकल हमें दूर दूर से खबरें क्या मिलती हैं. इजाज भाई फिट पता क्यों है? क्यों? वो कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हाँ हैं. ये हमें इतना कुछ पता सुनने को आ रहा होता है. एग्जैक्टली. लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि ये हमेशा से था ऐसे या ये सबीन जी लेकर आई हैं या मतलब ये नहीं कहाँ नहीं ये से लोग आया तो है? कुछ भी नहीं, नहीं, मैं तो कोई सब भी कुछ डाइट नहीं खाती हूँ. करता हमारे Okay. घर. मैं Chocolate भी cake, डाइटिंग पे कभी बिलीव नहीं है. बट आई बिलीव इन हेल्दी लाइफस्टाइल. एक लाइफस्टाइल आपको बनाना पड़ता है. बिल्कुल. आपको वर्कआउट मेरा बहुत जरूरी है. मुझे लोगों को पता है मुझे कितनी हाँ, बेचैनी gym. होती है अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मेरे से मिस हो रहा है. सो मुझे वो होता है कि बाद छुट्टियां आ जाती है ना, ईद की जिम भी बंद है, ये भी बंद है. Yes. कोविड के दिनों में मैं इतना परेशान था
कि अब क्या होगा, तो फिर मैंने सेटअप घर पे बना हमारे दिया। घर भी जिम लाइक तो एजाज भाई आप सबीन जी को कहते हैं कभी कि ये तुम ना ये जंक खा रही हो, ये नहीं खाना हाँ होता। बोलता हूँ तो ये ये खाओ, कहती वो है खाओ। तुम अपना करो भाई। अच्छा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके सही है। सब जगह यही हाल है एजाज भाई। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी एज आई कैन सी माशाल्लाह यू वेरी, एजाज भाई का प्रेशर तो नहीं है कि फिट रहना है, या ये भी आपका खुद का चॉइस है? आई एम मोर इनटू योगा। योगा मैं करती हूँ Right. और शुरू से करती आई हूँ, मतलब फर्स्ट आई वाज डूइंग विद एन इंस्ट्रक्टर। अब ये है कि ऑब्वियसली आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाता है मोर और लेस, तो फिर आप ये भी खुद भी कर सकते हैं। सो मैं ये भी I 1 can घंटा do योगा myself. करती है भाई। अच्छा एंड आई नो फॉर अ फैक्ट योगा इज नॉट इजी एट ऑल। लेकिन आई थिंक मेडिटेशन और वो सब बहुत अच्छी होती है आपके लिए। जी। आई थिंक आप थोड़ा बहुत करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। जबरदस्त। Really है। इस आई में आज शादी को कितने साल हो गए हैं? ओह, कितना वक्त हो गया है? बहुत साल हो गए, छोड़ दो। समीर जी क्या कह रहे हैं ये? काफी टाइम हो गया। Yeah. तो आपको याद है कितने साल हो गए, या आप लोग रिकॉर्ड रखते नहीं है यार अभी? नहीं क्या नहीं, रिकॉर्ड हम रखते हैं। Okay. It's been माशाल्लाह 25 years। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। जहां तक मुझे पता है कि यू गाइस हैड एन अरेंज मैरिज। जी, आपका yeah. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक एंड आप माशाल्लाह बिजनेस ग्रेजुएट फ्लाइंग कलर से पास हुई, तो ये ये शादी के बाद पढ़ा ये है। शादी के बाद मैंने पढ़ाई की। तो ये हुआ कैसे? शादी के बाद गोल्ड मेडल और सारा पढ़ाई। माशाल्लाह, वाओ, 2 बच्चों के साथ। फैंटास्टिक, दो वाह बच्चों के यार। कौन कहता है कि बच्चों के बाद या शादी के बाद लड़कियां अपनी जिंदगी नहीं जी रही हैं? शी इज अ लिविंग एग्जांपल। तो ये कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई, किसकी फैमिली किसको जानती थी? हमें आज कुछ पता चलेगा? बस वो फैमिली में दूर की जैसे होती है ना रिश्तेदारी में, और वो मेरी बहनें हर वक्त पीछे लगी रहती थी। अब वो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि अगर किसी के घर जाएं आप और फिर लड़की ऐसे, मतलब कैसे ट्रे पसंद लेकर कर आ लें? रही पहले है, हाँ। पहले ऐसे ही होता था ना, बिल्कुल। तो वो अजीब सिस्टम होता था बगैर एक दूसरे को जाने में। तो फिर फैमिली एक्विंटेंसेस और इस तरह लोग देखते थे कि कोई पहले से एक रेफरेंस मिले, जान पहचान। तो बस इस तरह फैमिली एक्विंटेंस एक कहीं शादी में और इस तरह ही मुलाकातें होती थी। तो बस ऐसी हुई थी, उसके बाद बात चली और बस फिर मंगनी हुई हमारी, कोई 6 months एंगेजमेंट रही, अरे वाह। फिर उसके बाद शादी हुई। तो इजाजत नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको पूछा कि मतलब हमने लड़की देख ली, तुम्हें लड़की समझ आ रही है, कर दे? मैं वो तो बहनें मेरी ज्यादा एक्टिव होती थी। हाँ, वो इस तरह ही बस फिर हुआ, थोड़ी सी बातचीत की हमने, फैमिलीज को देखा, वो सब बस फिर जो सिस्टम होता है वो ट्रेडिशनल वाला, हाँ। उसी से सारा सब कुछ अरे हुआ। Alright, माशाल्लाह। सबीन जी, were you? I'm so sorry, I have to ask this question. सबीन जी, were you nervous कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक शख्स से मेरी शादी हो रही, कैसा हो क्या हो, मुझे क्या पता? नहीं एक्चुअली इनकी फैमिली आई मीन वी न्यू देम, तो काफी अच्छी माशाल्लाह से। एंड ही इज लाइक वेरी मच अनलाइक, जैसे घर पे बिल्कुल हम लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं करते। कोई भी आई थिंक इस तरह से नहीं है। एंड देन प्लस ही इज प्रीटी मच ग्राउंडेड। आई थिंक वो सब चीजें काउंट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट ही इज। एवरी टाइम जब भी हम मिले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सीनियर को ये अंदाजा शायद नहीं है कि एक जूनियर को उसकी कितनी जरूरत होती है। Oh yes. गाइडेंस, यू नो, एक ऐसी चीज है जो एक सीनियर की आई थिंक ड्यूटी है। मेरे से भी जो 2-4 अभी कोई बाद में आए, तो आई फील अ ड्यूटी कि मैं उनको कुछ भी वो जानना चाहते हैं। ही इज समवन जिसको सब लुक अप टू करते हैं। एजाज भाई फिटनेस पे टिप्स देते हैं, एक्टिंग पे, बिजनेस पे। एजाज भाई इज लाइक आवर गो टू रेस्क्यू के यार। अभी जब भी मैं मिलता हूँ मेरी तो लिस्ट होती है। तो ही समवन के हम सब बड़ा लेकिन इंस्पिरेशन मानते तुम हैं। पूछते हो जैसे, हाँ, तो मैं exactly. बताता हूँ, That मुझे भी also मजा counts. आता है अपना, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सो आई हैव बीन बिल्कुल। थ्रू मेनी थिंग्स। सो अगर कोई पूछता है तो फिर उससे बताता हूँ। बाज दफा क्या होता है, आप किसी को बताओ ना तो वो अफेंड भी हो जाता है। सो अभी होता है कोई पूछे तो उसे जरूर अपनी नॉलेज पास ऑन करनी चाहिए, ताकि वो उन चीजों से ना गुजरे, उन मुश्किलों से जिससे आप गुजरे हैं। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। सो हर सीनियर से मैं यही करता था। मैं तलत साहब के साथ मेरी इतनी दोस्ती थी, अब भी है, तो वो उनसे पूरी उनकी बातों में उनसे उनकी लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री और वो पूछते थे तो किस तरह वो चीज़ों को मैनेज करते थे। तो वो फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आप फिर अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उसमें से अच्छी चीज़ें होती हैं। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, जो नए एक्टर्स हैं, मैं उनको भी बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। हर एक के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी ज़रूर होती है। ये बहुत बड़ी बात की है आपने एज हाँ, अ सीनियर। तो मैं उनसे भी सीखता हूँ।
तो वो कोई वाह किसी के अंदर बड़ी अच्छी चीज होती है। तुम्हारी सबसे अच्छी चीज ये है कि तुम रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा देते हो कि बंदा बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। ये दिस आई लर्न फ्रॉम यू, सो दिस आई लर्न फ्रॉम यू, ताकि ये सब सारे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। बिल्कुल। बिलाल के साथ मैंने काम किया, बिलाल अब्बास, वो भी इतना ग्राउंडेड आदमी है। उसका सेट पे एक बिल्कुल अलग एक अपना एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड से मतलब अच्छा एटीट्यूड, हाँ, पॉजिटिव, तो उसकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उससे भी मैं ऑब्जर्व करता था, उसको सीख। इसी तरह फीमेल एक्टर्स होते हैं, हर एक की कोई ना कोई एक आदत होती है। जो अच्छी आदत है वो आपको जरूर बट एजाज भाई माशाल्लाह यू नो यू नोन ग्लोबली, आपको अपने मुल्क के तो लोग प्यार करते हैं, मुल्क से बाहर भी इतना लोग प्यार करते हैं। जैसे भी सबीन जी ने कहा दैट यू वेरी ग्राउंडेड, तो ये फैमिली से मिला, ये वक्त के साथ सीखा कि ग्राउंडेड रहना चाहिए है, ये मतलब कैसे कि बस मेरी ग्राउंडेड नेचर ही इस तरह की। अब वो किस बात की, मतलब क्या किस बात की अकड़। ओए और ये मैं इजाज़त टाइम इतनी जल्दी गुजरता है, आपको पता भी नहीं चलता। और हर चीज टाइम के साथ, अगर आपको लगता है कि हमेशा आप इसी तरह रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। एकदम टाइम निकल जाता है। सो यू हैव टू नो कि यार ये टाइम Yes, एक and जैसा नहीं रहेगा, निकल जाएगा। एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम व्हाट ही जस्ट सेड। और मैं एक ब्रेक पे जाना है इजाज़ भाई, आई लव यू। पर जाने से पहले मैं ये एक बात कह के जाऊंगा कि हर सीनियर ऐसा नहीं है। और मेरा बड़ा दिल है कि जो इस स्पेशली इनके बैच के जो हमारे बिल्कुल सीनियर्स हैं, उन सब में ऐसा दिल और ऐसी सोच आ जाए, क्योंकि एक दो से मैं बड़ा तंग हूँ। आइए लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक पे जाते हैं। बड़ा आई लव यू इजाज़ भाई। एवरी सीनियर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, और इसीलिए हम इज्जत देते हैं क्योंकि वो इज्जत के काबिल हैं। Absolutely. और हमेशा हर जूनियर को सीनियर की इज्जत ही करनी चाहिए। शो थोड़ा सीरियस हो गया है, मेकर्स परेशान है, लेकिन वापस आने के बाद Keep on watching the Couple Show Season 2. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द कपल शो सीजन 2। हमारे साथ हैं हमारे इंडस्ट्री के ही मैन और उनकी मिसेस प्यारी। Yes. तो है ना, वक्त हो जाता है अब गेस व्हाट का। Guess what का, जिसका वकार यूनुस हमें नाम दे के गए, हुड़-पुज। हुड़-पुज। Yes. इसके अंदर हम जानते हैं हमारे सेलिब्रिटी कपल की अंडरस्टैंडिंग को। जी जी। Alright. 90 सेकंड्स हैं आपके पास, जो कि अब 85 फर्नीचर। और ये है आई थिंक टॉर्चर वाली कुर्सी। टॉर्चर वाली कुर्सी, वेडिंग प्लानर, वेडिंग प्लानर, बलून्स, बर्थडे, ये बर्थडे। आई थिंक इट्स द एनिवर्सरी। It might be New ये Year. तो प्रोफेशन है, क्या है? जी, एक कोई प्रोफेशन है। देखिए क्या है, सोचे दो लोगों का टॉर्चर हो रहा है और ये स्टेथोस्कोप है। सोचे। क्लिनिक, डॉक्टर, क्या कौन सा 40 सेकंड डॉक्टर? गुजर चुके हैं इजाज़ भाई। डॉक्टर, लग रहा है डॉक्टर? आपको? Is it doctor? No. And Sort of. हॉस्पिटल, डॉक्टर। 25 seconds left. come I like on. this. I like this. चाइल्ड स्पेशलिस्ट, Come on, come on, come on. और ये देखिए सूरज सबीन जी की ने काफी कुछ बहुत draw सारे कर दिया है। सूरज। भाई क्या है? ये क्या है? 10 She's analyzing. 9 He's kind you of can't sad. see सबीन जी। 7 पेशेंट है, Six. डॉक्टर है। डॉक्टर ही तो पता है। 5 हॉस्पिटल, 4 3 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट, 1. This is a psychiatrist. She's sitting on a chair. It's like a therapist. करीब थे आप। लेकिन उन्होंने सही ड्रॉ किया। डॉक्टर तो वैसे। सही, ये डॉक्टर ही है ना। जी। इतने उदास चेहरे, उदास अच्छा चेहरे। देखिए, उदास चेहरे। ये मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि फिर से मैं कहूंगा इजाज़ भी मेरे दिल के करीब है। डॉक्टर उन्होंने गेस कर लिया था, तो चलो दे देते हैं पॉइंट। क्या कहते हो, दे दें? Okay. I can't say anything. लैंड निकाह है, दे देते हैं ना, कोई बात नहीं। आप मेरे पास आ जाइए यहाँ अब सबीन जी करेंगी गैस और इजाज भाई करेंगे ड्रॉ। And your time starts now. इसके लिए मैं सिर्फ ये करूंगा। बोलना नहीं है आपने। Celebrity. Star. इनको सिर्फ 10 actor. सेकंड आ रहे हैं यार। आगा? That was so smart. बहुत सारी तालियां। ये देखो, ये देखिए अपने ही सेट पे घूम गए हम। यार यार आगा? बहुत सारी तालियां यार इजाज़ भाई ने। एक सेकंड आगा, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। आपको पता है हमने सेलिब्रिटीज को, एक्टर एक्ट्रेसेस, जिन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ा, जी। बना के क्या नहीं बना डाला। बड़ा मुश्किल है बना रहा है एक्टर, कैसे आपको पता है एक ने तो घास फूस भी बना दी।
पर यार क्या But बात है। I'm amazed. That was good. मैं यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जब भी आप सही खाओगे आप सही सोचोगे। Yes. हम गलत चीजें खाते हैं हमें ख्याल ही नहीं आते। कोई बात नहीं, अब आपकी बारी है। All right. 90 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है आपका अब। फैशन डिजाइनर। तार पे कपड़े सूख रहे हैं, तार पे कपड़े सूख रहे हैं। There's some warmth. Ooh, that's anyway a cool drawing to me. क्या लग रहा है इजाज ये भाई? थर्मस गरम चाय वाला। वॉशिंग ड्राई क्लीनर। ओहो हो Washing. ओहो और क्या हो सकता है? ओहो ये क्या है? बड़ा सा गुब्बारा। यू कांट स्पीक। कपड़े धोने वाले। ओहो ओहो कौन है ये? ओह मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी अलजेब्रा की क्लास शुरू हो चुकी है। वैसे सबीन जी की Right. ड्राइंग अरे वाह यार क्या ड्राइंग है। ड्राई क्लीनर, वॉशर, धोबी। Very nice. You got it So right. nice. धोबी डंडे से यार। मारता है। लेकिन but this is some very good drawing. या आई एम सो सॉरी, मुझे तो डिस्ट्रैक्ट करना है, हमारा तो काम है ये। हाँ। लेकिन क्या वॉशिंग मशीन है, क्या कपड़े और हैं। क्या स्पीड से बनाया मैं है? समझ गया था बहुत देर पहले। मैंने कहा इजाज भाई को कंफ्यूज करूंगा। मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी इतनी, इसीलिए मैं यार कह रहा आपने जो कर दिया है ना, आप रहने दे, आपका रिकॉर्ड बन गया यहाँ था। अभी पे। भी ऐसा ही कोई पूछना है एरो वाला। जी बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब मैं वो पूछूंगा इसमें बिल्कुल एरो नहीं दे पाया आप। तुम्हारी All चलो right. आएगा। आप आइए जाओ। इजाज भाई करेंगे ड्रॉ और सबीन जी करेंगी यस ओके रुकिए, 90 सेकेंड्स एंड स्टार्ट। ये देखिए भालू। बच्चा, आदमी, काका, लड़की, बेबी, आई थिंक दिस इज अ भालू। पेट, टेडी, टॉय, Teddy. या टेडी लग रहा है। टेडी, टेडी बियर गुड़िया, गुड्डा, टेडी, सूरज, सूरज। 60 seconds left. लाइट, व्हाट? अरे वाह, सूरज आ गए हैं, सूरज बच्चा आ उठ गए। रहे हैं नींद से, जी सो के उठ के फिर हेडफोन लगा लिया उसने। हेडफोन्स, म्यूजिक सुन रहे, सन, व्हाट? अरे वाह, एक ही वक्त में चांद और सूरज दोनों इजाज भाई, वाह। चांद और सूरज, म्यूजिक, वो कौन है जिसे चांद और सूरज दोनों रोशनी देते हैं? 20 सेकेंड। सूरज। मैं भी गेस नहीं कर पा रही क्या है That's not a bad drawing. I mean, I know that he's trying. एक चीज अगर आप बना देंगे ना, ये हो जाएगा। लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है 15 seconds left, इजाज भाई। ओके, आई एम नॉट ये चाय का थर्मस क्यों बनाते हैं आप लोग बार-बार? रॉकेट, व्हाट? रॉकेट, 10, Sunlight, rocket. 9, 8, व्हाट? 7, रॉकाबाई बेबी, 6, 5, 5 रॉकाबाई बेबी, व्हाट? 3, रॉकबॉल, 2, 1। ऐसा लगा। एस्ट्रोनॉट, आर यू सीरियस? कल ही तो मैं देख रहा था फिल्म, यार ये इजाज ऐसे ही पहनी हुई थी सबने। ये बहुत सारी तालियां, सारी ड्राइंग। इजाज भाई को देखो यार, इजाज भाई ने भाई दो चांद बनाए। एक सूरज एक बनाया, प्लेनेट एक सूरज ये हेलमेट बना दी। हाँ ये इजाज भाई मछली बनाई, आपने क्या बनाया? ये रॉकेट था। Rocket. रॉकेट है स्पेसशिप। वाह यार, बहुत सारी तालियां की मेहनत की इजाज भाई ने। नाइस ओके जी जी, सॉरी हम अपने बाजों की लंबाई डिस्कस कर रहे थे, ये हो गए हैं जी 85 सेकंड्स सिनेमा। लेफ्ट। हाँ शी इज सो क्विक सिनेमा, ओए, 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 ओए। थिएटर, थिएटर टिकट स्कूल, हाँ, टीचर, यस इट वाज अ टीचर यस इससे लग रहा था फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है सब कुछ। लेकिन वो ऐसा लग रहा है वाह बीच यार। पार्टी पे आए हुए हैं बच्चे एंड आपको मुबारक हो, टीम कह रही है दिस वाज द फास्टेस्ट गेस। Wow! बहुत बहुत सारी तालियां। वैसे Nice! मेरा रिकॉर्ड है, मैं जिस शो में भी गया हूँ गैस करने में मैं बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, मैं और आप 5-10 गेस सेकंड में guess भी कर बहुत लेता अच्छे हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। आइए इजाज भाई, आपकी Alright, बारी this लास्ट is है। the last round वेरी इजी, Is it? इजी नहीं है, वेरी मुश्किल है। एक मिनट इजाज भाई, 90 सेकंड्स है Let's see. जी। इजाज भाई पाइनएप्पल बना रहे हैं आप? खाना बन रहा है, नहीं, cook ये है, मैंने बना दिया। शेफ है, आज बोलना में- नहीं है आपने। खाना बन रहा है। ये बनाया नहीं. क्या है? What is this? शेफ है, is you it become cooking very something? disturbing या Sunbathing chair, नहीं, कुर्सी, वो दैट्स सच है, स्विमिंग कुर्सी, पूल के पास पलंग। पड़ी हुई कुर्सी। पलंग पे लेट रहा है, आराम कर रहा है। वेरी गुड, 60 सेकंड्स लेफ्ट, 1 मिनट है आपके पास अभी। पलंग पे लेट रहा है, बंदूकें चला रहा है, पलंग पे लेट के बंदूकें चला रहा है। आरी seems चला like a war हम्म,
ये मैं आपको हिंट कुछ दे रहा काट रहे हूँ, हैं? सही पहचाना आपने। आ रही है, सही है, आ रही है, ये आदमी आरी हड़िप्पा जी। 100 चला रहा है। अच्छा, 30 seconds left. हैमर है, कुछ हथौड़ी से मार रहा है, कुछ तोड़ जोड़ कर रहा है, कारपेंटर है। क्या ये कारपेंटर? ओह नाइस। अच्छा जाज भाई, दिस वाज अ टफ वैसे पहले मुझे चाहिए था मैं कार बनाता, फिर पेन बनाता। हाँ वो और फिर रफ रेजर शॉट्स में बनाता। जैसे आप कहते। लेकिन इजाज भाई, ये आरी है, हाँ ये हैमर है, हाँ। ये चेयर ये है, फर्नीचर है, ये कौन है? ये कारपेंटर है। ओह गॉड नाइस। ये बेचारा बेचारे की टॉर्चर क्या में है। हालत हो गई पगड़ी है। सिकड़ी पहनाई हुई है। ओ वाह वाह, अपनी देसी तरफ से। कारपेंटर, वेरी गुड। बहुत सारी तालियां, बहुत मजेदार खेले आप लोग। प्लीज आइए, लेट्स गो बैक टू द सेट। लेकिन क्या बात है इजाज भाई, आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यस वेरी वेरी गुड। Yes. और आपने फास्टेस्ट ड्राइंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यस क्या बात है, रिकॉर्ड तोड़ दिए जी, खुशी हुई। ऐसा ही मैं इजाज भाई से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इजाज भाई, एक सवाल है जो बहुत जोर जोर से आ रहा है, हमारा नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। आपको पता है मैं आपसे ऐसे सवाल पूछता ही नहीं, मैं आपसे पूछता पपीते के अंदर कितनी न्यूट्रिशन होती है। तो टीम पूछना चाह रही है कि थी तो आप लोगों की अरेंज मैरिज, और आप लोगों ने जाहिर है पहली बार अपने आप को एक अरेंज्ड मुलाकात में देखा होगा, और कभी तो वो लम्हा आया होगा जब आपने इनको अपने दिल की बात बताई होगी कि यार अच्छी लग रही हैं आप, शादी कर लेते हैं। इन्होंने भी हाँ कहा होगा। तो अगर वो मोमेंट थोड़ा याद है तो उसका कोई जिक्र करें, ताकि हम फिर ब्रेक हाँ या तो देख, बिल्कुल ही हाँ arranged तो हो गई ना, जब वो फैमिली वाली हो गई, उसके बाद फिर मोमेंट ये होता है कि वो जो हमारा हमें ना 6 months वो टाइम जो एंगेजमेंट वाला जी। होता है ना, जी। वो बेस्ट पीरियड होता है आपका, जिसकी भी that's really एंगेजमेंट nice, हुई होती है वो बेस्ट टाइम होता है। तो उसमें आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं दोनों तरफ से। ट्रू हाँ। ट्रू। तो वो चीज जो है ना, बस उसमें ही जो बात होती थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, तो थोड़ी बहुत होती थी, तो उसी के अंदर बस एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर करते थे, क्या पसंद है क्या नहीं है, किस किस तरह का म्यूजिक, किस तरह का खाना, उसके अलावा क्या चीजें पसंद है, जनरल अपनी लाइफ जो आप आई थिंक अपने साल गेट टू गुजारे नो हो। उस पीरियड में ना कि आप अगले इंसान के बारे में चीजें पूछ रहे होते हैं, हॉबीज वगैरह ये सब चीजें पूछ रहे बिल्कुल। होते हैं, लेकिन- लेकिन कर रहे होते तो वो हैं। फिर बात करने से फिर आपको आइडिया हो जाता है एक दूसरे के दिमाग का, माइंड का, फिर इसीलिए एंगेजमेंट की जाती है ताकि कंपैटिबिलिटी पता चल जाए। गेट टू नो ईच अदर। तो सभी से मैं ये पूछती हूँ कि माशाल्लाह इतने साल हो गए शादी को, अब हम देख रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्री में एकदम से सब शादियां कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब पहले शादियां होती थी, जैसे एंगेजमेंट का एक टाइम पीरियड होता था, उन रिश्तों में एक इनोसेंस थी, या वक्त बदल चुका है, अब बच्चे बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए, वो खुद एक शख्स भी पसंद कर लेते हैं, अम्मी अब्बू को आके बता देते हैं। डू यू थिंक उस वक्त इनोसेंस थी रिश्तों में? और अभी नहीं है। आई बिलीव टाइम्स हैव चेंज्ड। आई थिंक हम लोगों को भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि जो खुद से पसंद कर लेते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज है। आई थिंक दे डू गेट अलोंग। Right. और फिर वही वाली बात है कि ये एक कहते हैं ना, शादी एक जुआ होती है। बिल्कुल। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि अरेंज विल वर्क आउट, या जो लव मैरिज है वर्कआउट नहीं करेगी, इसका Absolutely. कोई गारंटी नहीं होता। तो आई थिंक हर जनरेशन time जो है देते हैं नई हर आती चीज़ है, वो चेंज है पहले से उसकी। हमारी जनरेशन पिछली वाली से कुछ एक स्टेप बिल्कुल, आगे होती है, तो वो जिस तरह आपका एक्सपोजर बढ़ता जी। जाता है, उस तरह से अब लोगों का एक्सपोजर मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत है। इंटरनेशनल सारी प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं देखने के लिए, इंटरनेट है, तो एक्सपोजर बहुत बढ़ गया, लोगों की सोच बदल गई है आजकल के बच्चों की। वो तो एक स्टेप आगे सोचते हैं, विच इज़ गुड। तो वो हाँ, प्रिपेयर्ड आजकल वाले होते हैं, वो बच्चे काफी ज़्यादा mature हैं। वो ज़्यादा मुश्किल वक्त को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जी, मुझे ये लगता है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, सब चीज़ें रोज़ सामने आ रही होती हैं मीडिया के थ्रू। सो दे नो, दे आर मोर अवेयर Aware, देन हम लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं होती थी लोगों की। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप स्ट्रीट स्मार्ट ना हो, तो आप लोग, तो बच्चे अब घरों में होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, इंडोर ज़्यादा होते हैं, बट दे नो एवरीथिंग। बिल्कुल। सो वो उन हर जनरेशन में आगे वाले जो आएगी उसमें कुछ और नई चीज आ गई होगी। सो बिल्कुल आई सही। थिंक इट्स द साइकिल। बिल्कुल सही, जो जहाँ है अपनी जगह ठीक है। हाँ। और इतना जरूर कहेंगे कि शादी एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आपके बड़ों की मर्जी शामिल होना बहुत ही अच्छी बात भी है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। वो आपका सबसे अच्छा सोचते हैं। इसी बात पे एक अच्छा सा प्यारा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो इजाज़ भी हमें गाना सुनाएंगे। टेक अ ब्रेक, यू वाचिंग द कपल शो सीजन 2।
सोनिए आए नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए आए नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सबको सोनिए हाय नी मन मोड़िए नी सबको सोनिए हाय नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए क्या बात है बहुत सारी तालियां इरशाद भाई के लिए। Not bad. What a sport, क्या बात है। इजाज भाई, एक्टिंग, मॉडलिंग, प्रोडक्शन, डिजाइनिंग का टैलेंट तो आप में कूट कूट के भरा है ही। सिंगिंग भी, Yes. बस बाथरूम सिंगर। क्या बात है। वेरी वेरी नाइस यार, ब्रिलियंट। जबरदस्त। ओके, ना तो वक्त हुआ जाता है कुछ सवालात का। कुछ सवालात का, लेकिन आई थिंक कि हम उन सवालात को गेम्स के तौर पे खेलें तो ज्यादा तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा हिना ने। और ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, 5 सेकंड का टाइम होता है। अगर 5 सेकंड में आपने जवाब नहीं दिया तो बजर बच जाएगा और आपको पॉइंट करंट कट लगेगा। जाएगा। तो Yes. मैं चाहूंगा कि पिछली गेम में आप दोनों में इजाज भाई जीत गए थे। ओह। इस बार आप, हालांकि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये गेम आप जीतें। तो है ना, आप शुरू करेंगे? तो हम खेलेंगे पहले सबीन जी के साथ जी। एंड 5 सेकंड आपके पास होंगे। 10 सवालात मेरे पास है। पहला सवाल है, 3 एक्ट्रेसेस जो एजाज भाई को बहुत ज्यादा पसंद हैं। Okay. 5, 4, Myra Khan and जो है याले एंड माहिरा। अगला सवाल है, 3 चीजें जो इनके बेडरूम में हमेशा होती हैं। dumbbells, perfumes and the brush. Great, जबरदस्त। अगला सवाल, 3 यही उम्मीद सब्जियां जो कच्ची भी खा जाते हैं एजाज भाई। सैलेड की सब चीजें, खीरा, गाजर, cucumber, whatever, मूली वगैरह। सब खा जाते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल, 3 दोस्त जो एजाज भाई के सबसे ज्यादा करीब हैं। डॉक्टर फैसल, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी। यार जबरदस्त। अगला सवाल है, 3 लफ्ज जो एजाज भाई सबसे ज्यादा बोलते हैं। I don't know, sure, why not? ओ यार, oh my goodness। अगला सवाल है, 3 चीजें जो एजाज भाई शौक से नहीं खाते। मीठी चीजें जैसे चॉकलेट केक, कैलोरी हाई कैलोरी कोई भी चीज हो, घी वाली कोई भी चीज हो, निहारी। अगला सवाल है, 3 बातें जो एजाज भाई की सबसे ज्यादा स्पेशल है। फिट बहुत है, डाइट का बहुत कंट्रोल में खाते हैं जो कि हर एक के लिए आसान नहीं है। ऑलराइट, अगला सवाल हो है, गया। 3 बातें जो एजाज भाई की सबसे ज्यादा अनोइंग है। तौलिया हर जगह डाल देते हैं कमरे में, पौधे जहाँ उतारते हैं वहीं पे होते हैं, जूते हर जगह पड़े होते हैं। मोजे, तौलिया, जूते तीनों हो गए। अगला सवाल ये है, उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। भाई मैं रखता हूँ थोड़ी देर में, 5 मिनट तो दे बंदा है उठा ले। दे, रख के और बस अभी उठा ले। अगला सवाल है हमारा आखिरी, 3 आइटम्स जो एजाज भाई के वॉलेट में लाजमी होंगे। पैसे तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड्स और ऑब्वियसली अमीर आदमी आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NIC। पैसे, NIC। CNIC। अगर भाई- एजाज भाई, अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दिस इज सम सीरियस प्रेशर राइट नाउ। जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा that she's Pressure 9 मैं on लेता 10, नहीं। बहुत ही Yes. अच्छा खेला। जबरदस्त। बल्कि मैं तो कहूंगा 9.5, क्योंकि एक में सिर्फ एक रह गया था, 2 दे दिए थे उन्होंने। तो आपकी बारी है सर। और सर आप फास्ट एंड द फ्यूरियस हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन देखें, अब पता सवालों पे चलेगा। डिपेंड करता अब पता चलेगा कि सवाल उनके बारे में है। अच्छा। तो आप तैयार हैं? हाँ, ओके, 3 चीजें जो सबीन जी के पर्स में हमेशा होती है। पर्स ही बहुत कम रखती है ये तो। सही जवाब है, सही जवाब पता है उन्हें। 3 ऐसे फल जो सर्दियों में खाए जाते हैं। जो ये खाती हैं, हाँ चलें, ऐसा करें। अनार बेइंतहा, ओहो, ऑरेंज, ओहो, बनाना। ओह, नाइस नाइस। ओके, ये थोड़े अलग सवाल भी होंगे बीच में, मैं कंफ्यूज करूंगा आपको, लेकिन 3 चीजें जो सबीन जी बहुत अच्छा पकाती हैं, बहुत मजेदार। खाना ही सारा अच्छा बनाती है, बिरयानी बहुत अच्छी, पुलाव बहुत अच्छा, कोरमा। गुड गुड बिरयानी, गुड पुलाव, गुड। कोरमा। ओके, 3 दोस्त जो उनके सबसे ज्यादा करीब हैं, जिनका नाम सबसे ज्यादा लेती हैं वो।
मेरे दोस्त, उनके दोस्त, इनके दोस्त, आपके 3 दोस्तों का नाम वो क्यों लेंगे? इनकी जो दोस्त हैं वो इनकी कजन्स सबसे ज्यादा Okay. दोस्त हैं। तो हिना है एक इनकी दोस्त, एक इनकी फैमिली की कजन वो है हिना, और हिना की बहन है। यार नहीं यार, हिना और हिना की बहन और हिना की अम्मी, हिना हिना की बहन और याद है, ये रह सही गया, बता रहा हूँ ये रह गया। चलो 1.5 ओके, 3 कलर्स जिनमें वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिनमें आप उनकी तारीफ करते ब्लैक, वाइट, रेड। Black, हैं। white, ये तो red. कम नहीं, ज्यादा यही Okay. है वार्डरोब में। उनकी 3 ऐसी क्वालिटीज जो आपने उनको सबसे शुरू में बताई कि ये मुझे तुम में सबसे अच्छी लगी है, इसलिए तुम्हें चुन रहा हूँ मैं। एक तो डिसीजन मेकर अच्छी है, और फर्म है, जो काम करना है पता होता है क्या करना है, और अच्छी सेविंग बड़ी अच्छी ओके गुड यार। ओके, गुगली फेंक रहा हूँ मैं 3 शहर जो सिंध में आते हैं। हैदराबाद, सखर, कराची। 5वें सेकंड में इजाज भाई ने बहुत ही ओके, एस से शुरू होने वाली 3 लड़कियों के नाम बताते जल्दी से। सबा, शाजिया, समीना। और इसमें इन्होंने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया। नहीं, लड़कियां दूसरी बोलनी चाहिए। नॉट बॉय, Google ही उनको दे लगा रहे थे। होगा सबीन जी के अलावा। लेकिन बहुत सारी तालियां इजाज भाई। नहीं अच्छा ओके, और जी वो कह रहे टाई हो गया है अच्छा टाई हो गया जी, है। आपका भी एक रह गया नाम और आपका भी एक, तो माशाल्लाह ये होती है अंडरस्टैंडिंग भाई। जबरदस्त। और राइट जी। आमा, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सबीन जी जीत गई हैं। क्या कहते हैं आप इजाज भाई? हाँ, जिता दे। ये शी इज अ क्लियर विनर। वूहू। ओके, एक और मजेदार गेम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार गेम है। हमारा एक हमने शो किया इससे पहले, वो बहुत ही मजा आया हमें उनके साथ भी खेल के, और आप लोगों के साथ भी कमाल शो जा रहा है, तो बड़ा मजा आएगा। हिना और मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, उनमें कुछ चेहरे होंगे, कुछ पर्सनालिटीज हैं, और आपको उनकी कोई एक क्वालिटी अपने पार्टनर को देनी ही देनी। गुड। कोई पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, कोई फीचर हो सकता है जो आप दे दें कि ये इजाज जी। भाई की हुई है, सबीन जी की हुई। जी, सो हम पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, so you are going to show the picture first. इजाज भाई बहुत तैयार लग रहे हैं, तो क्यों नहीं। इजाज भाई आपने बहुत काम किया है इनके साथ, क्योंकि मैं तस्वीर दिखाने वाला हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि ऑन स्क्रीन इन लोगों की जोड़ी भी बड़ी अच्छी लगती। हाँ, तो महानूर जी की आप कौन सी क्वालिटी देना चाहेंगे सबीन जी? आई थिंक मानूर भी खाना बड़ा अच्छा बनाती तो वो तो ऑलरेडी कोई एक ऐसी क्वालिटी जो देना चाहें जो ना हो। है। अच्छा, Yes. आई थिंक शी इज एजलेस। Oh, I like it. वन शुड यू नो, इसको मानूर को जो है लोग उसी तरह से मानते हैं ना, आइकॉन इन द जी। सेंस कि यू नो शी इज एजलेस। हाँ, जी। she's Yes. super fit, बड़ी Yes. प्यारी। मुझे भी मर्दों की मानूर कहते जी। देखा, मैं नहीं कह सकता मैं जूनियर हूँ, लेकिन इजाज भाई सच स्पोर्ट, ये इजाज भाई ने बिल्कुल सही कहा। इन दोनों के बारे में लोग ये बात बोलते हैं कि ये दोनों इस मामले में एक ही ब्लड है इनका, एज ही नहीं करते। हाँ। I'd say the हैं। aging इसके पीछे life. बड़ा काम करना पड़ता है, यू नो, इतनी मेहनत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I know that they are, she is also very you know शी इज आल्सो fitness freak है ये भी हाँ, बहुत। हाँ। तो क्या बात है, नहीं, बहुत सारी जबरदस्त। जी अब हाँ। मैं दिखाऊंगी पिक्चर सबीन जी को, एंड नहीं डर गई मैं। सॉरी। सो वी हैव नन अदर देन हुमायूं सईद। ये भी हमारे एक, क्या बात है कोई इनकी। एक पर्सनालिटी ट्रेट जो आपको लगता हो कि ये इजाज भाई में होना चाहिए है या होता, ये ऐसी दे दें। डांस। क्या क्या? डांस। जो डांस करता है बड़ा अच्छा है। डांस? Yeah, he dances very well. Yeah, मैंने So- इनकी देखी है मूवीज, तो आई थिंक इनके डांस। तो आप इनकी डांसिंग स्किल्स का जो टैलेंट है ये आप इजाज भाई को देना चाहेंगे? हाँ, मेरा डांस बड़ा अजीब होता है, ओके, जख्मी हो जाते हैं। तो हुमायूं सईद लेकिन- की डांसिंग स्किल्स देना चाहेंगे। इसी मूवमेंट ने आपको एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर दिया। हाँ, तो- चौधरी नजाकत। जी, और चौधरी नजाकत को लोगों ने क्या मोहब्बत दी, और आपने किया अभी भी तक था। अभी तक लोग कहते तो हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अब जो क्वालिटी आप देंगे ना, ये जरा चौधरी नजाकत की तरह देना, मजा आएगा जरा। अरे भाई, देखें देखें, माहिरा। चौधरी नजाकत अगर अपनी वोटी को कोई देना चाहे इसमें से क्वालिटी, तो कौन सी देगा? आई थिंक ऑनेस्टी, सच्चाई। माहिरा का मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो है ना ऑन द फेस बिल्कुल। सच्ची बात कर रही होती है, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ हो, लोगों को बुरा लगे। हम्म, वैसे तो ये भी करती है। जी। मुझे
डांट देती है ऑनेस्ट हैं लेकिन ये है कि हर एक को ऐसा होना चाहिए, ये क्वालिटी है। जबरदस्त जबरदस्त। जी हाँ, हमारे पास हैं पाकिस्तान के चमकते दमकते सितारे अली जफर। आई थिंक आवाज ऑब्वियसली तो बताइए फिर कि कौन सी क्वालिटी आप देना चाहेंगी? सबीन जी देना चाहेंगी अली जफर की आवाज। अरे अरे वाह, क्वालिटीज। स्टॉप दिस नाउ। सन्नो की आंख में एक नशा है। चलें जी। बताइए फिर इनकी तो खूबसूरती की भी इनके बेटे की शादी क्या हो गई, सारे पागल ही हो गए इनके पीछे। क्या कहना चाहेंगे एजाज भाई? भाई आई थिंक दिमाग पॉलिटिशियन वाला जो होता है ना, जी पर ओके यार, और बाकी और मुश्किल काम है पॉलिटिशियंस की जिंदगी में आई थिंक स्ट्रेटजी से ज्यादा तो और कोई यार। जितनी मुश्किल में ये लोग होते हैं हर वक्त, उसको हर चीज को स्ट्रेटजी प्लानिंग अगर जी। ना हो तो ये तो दिमाग आदमी का पागल हो जाए। सो आई थिंक बड़े काम बड़े यस शी डज हाँ, दैट्स काम तरीके से और बड़े सही तरीके से ये लोग प्रेशर को हैंडल करते हैं। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल सही। जी अब अगली पिक्चर दिखाएंगे फवाद अफजल खान जी। आई थिंक पाकिस्तानी लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला ये बिल्कुल, शहजादा। इनका बहुत क्या जबरदस्त। पर्सनालिटी ट्रेट? आई थिंक अगेन वो ये भी सिंगर है। no, he's a singer as well and he's like an actor, but I don't know, I think I do like him a lot, his movies, but personality trait. You're still waiting for the answer. मतलब फवाद में आपको कोई लगी ही नहीं Fame. क्वालिटी कोई? No, not really. I think then again हाँ साहब देख रहे हैं बहुत मतलब सारी क्वालिटीज सभी जी सोच में पड़ गई है कि क्या क्वालिटी दूं मैं। हाँ, लेकिन एक एक इधर एक कौन बात सी जरूर है quality दूं, ये कि सोचूं। खान साहब बड़ी कमाल पर्सनालिटी है उनकी भी, तो मुझे लगता है कि इनके छोटे भाई हो सकते थे वो, बिल्कुल। कि उनकी भी दाढ़ी वाड़ी में स्वैग ऐसा ही है, वो भी जरा थोड़े खान साहब ऐसे ही हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए आपको इतनी चीजें सिमिलर लग रही होंगी कि मे बी Cover कर रहा हूं मैं आपके लिए, देख रही हैं आप? और डांस स्किल्स खान साहब यस, खान साहब ने भी डांस किया है अभी नहीं, भारतीय फिल्म के अंदर। मूवी थी उसमें भी जी। डांस रियली वेल। तो मजीद और डांसिंग स्किल्स मजीद और इजाज भाई dancing में आ जाएं। मुझे लगता है हिना कि इजाज भाई को अब अपना जिम विम छोड़ के सालसा क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जिंदगी में यही काम आएगा। और मैं तो कहूंगी कि अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे वी शुड डू लाइक अ लिटिल हुक स्टेप बैठे बैठे ही। Okay. लेकिन अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाना है। आप लोग देख रहे हैं द कपल शो सीजन 2। हम आते हैं वापस 2 मिनट में, कहीं जाना मत। Welcome back everybody watching the couple show season 2। और हमारे साथ है इजाज असलम एंड सबीन इजाज, और अब हम खेलने वाले एक बहुत ही डेडली सेगमेंट। जी, जिसका नाम है कहकर तो देख। इस सेगमेंट में तो डेडली नहीं, जितना डेडली तरीके से आप उसका नाम लेते हैं। क्या जिस करें? डेडली तरीके से उसने बनाई है ना चीजें मैं तो लॉस्ट हो गया उसमें। इजाज भाई अभी ब्रेक पे आने से पहले मुझे कंटिन्यूसली यही कह रहे थे, अरे बस कर दे, अरे और तो मत मिला। पर इजाज भाई ये हम दोनों के लिए, अगर अगर ये मैं आपको बताऊं, इसने इस चाय के अंदर मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाली है, फिर दही डाली है और पता नहीं 3-4 तभी तो इसका नाम है तिलिस्मानी चाय। तिलिस्मानी नहीं है, रॉकेट चाय है। चलो गया, आज से इसका नाम रॉकेट चाय, क्योंकि इजाज भाई ने ये सजेस्ट किया है। तो इजाज भाई आई थिंक अब तक तो आपको तो पता ही कि क्या गेम है, देखने वालों को भी पता है कि क्या गेम है। जो जवाब नहीं दे पाएगा भाई अब इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, नाम जो भी ये मुझसे कहेगा मैं ये नहीं पी सकता, मैं बोल दूंगा। ओके, बहुत सारी तालियां हैं। बुरा ना माने, कोई भी बुरा ना माने। एक सेकेंड, इट्स ऑल फन एंड गेम्स। ए बी आगा अभी सारे रूल्स बता दें। जी, तो बहुत ही आसान रूल्स है। मैंने ऑलरेडी इजाज भाई ढूंढ रहे थे रेस्क्यू, मैंने बता दिया उनको कि इजाज भाई कोई एस्केप नहीं है इसमें से। आप फैसल भाई का नाम तो ले ही नहीं सकते। फैसल कुरैशी भाई साहब, जब जहाँ बनेगा लूंगा। मुझे पता चल जाएगा कहाँ बन रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। भाई तो सारे आप बेसिकली, मैं भी हूँ मैं जैसे, देखो ज्यादा उन्हीं लोगों को जानता हूँ जो मेरे करीब। बिल्कुल तो बिल्कुल उनका ही बिल्कुल। नाम। और किसको नहीं जानते आप?
हाँ वैसे ये है। माशाल्लाह, जैसे सब आपको जानते हैं, आप भी सबको ही जानते हैं माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं इजाज भाई। पहला सवाल आप पूछेंगे या मैं? आपकी मर्जी। मैं पूछता हूँ। चलो भाई, आइए जी। एक नाम बताओ सबसे झूठी एक्टर, अल्लाह। एक्ट्रेस और एक्टर। ये कहाँ लिखा है? लिखा है भाई, ये लिखा है। देखो ये लिखा है। अरे यार इजाज भाई यार, गलत है यार ये। आगा, जस्ट ईट समथिंग। झूठी एक्टर और झूठी एक्ट्रेस। इतना मैं किसी को जानता ही नहीं। झूठा एक्टर, झूठी एक्टर। एक झूठी ड्रामा है तो उसकी एक्ट्रेस आगा को पता है। हाँ लेकिन ये नहीं भाई ऐसा तो यार इजाज भाई सही वाला सवाल पूछो। इतना मैं कैसे किसी को पर्सनल होके यार ये तो- मैं, वरना फिर मैं भी एडिट करूंगा। फिर मैं नहीं, बता मुझे तो जो मिला है वो बोलो। नहीं, आपने मैंने कुछ ऊपर से नहीं लिखा है, ये पेन की मैंने नहीं writing। लिखा, मेरी राइटिंग ही नहीं है। दिखाएंगे पीछे से लिखा हुआ सवाल। देखो पीछे से लिखा। ये देखो, ये देखो। मैंने नहीं लिखा। चलो ठीक है, पास कर देते हैं। यदि चांस मैं भी लूंगा ऐसे। नहीं है भी, आप लेंगे। नहीं आओ कुछ अच्छा, खा ले। एक को एक्टर जिनको किसी को एक्टर के टाइम की बिल्कुल कदर नहीं। बड़ा हल्का आ गए आप। इजाज भाई मैं सोच रहा हूँ पर ये पियो तो। अरे आप चम्मच भी से अपने पियो जाल में रॉकेट चाय। फंस गए। Come on! जी। ओह ओह, यही खतरनाक है। बहुत मजा आया। लेकिन इजाज भाई ये गेम से बाहर नहीं हुई है, ये आप भी पी बस सकते बाहर हैं। हो। ठीक है ना? और ये कमाल लगेगी गले पे जाके, ऐसा मजा देगी ना मैंने ये। बोला था मेरा गला बंद हो। जी, अगला सवाल जो मैं एजाज भाई से पूछूंगा वो ये। एजाज भाई, आपके हिसाब से इंडस्ट्री का सबसे झूठा एक्टर कौन है? एक्टर ये आज के दौर का होना चाहिए, एक्टिव जो काम कर रहे हैं उनमें से पूछ रहा हूं मैं। आज के लोगों को मैं इतना नहीं जानता ना। ओहो ओहो सीरियस बता रहा हूं। ओहो। मैं तो अपने भाई जो साथ के उनको जानता हूँ। सबसे झूठा इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं आप, मैं नहीं देख नहीं, रहा हूं। इजी वे आउट नहीं ढूंढ रहा। जो मुझे पता है वो बताऊंगा। अदनान है। अदनान सिद्दीकी। कौन हाँ। कौन? पूरा स्टेटमेंट में। अदनान सिद्दीकी वो झूठ ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए, वो ऐसे झूठ बोलते हैं नहीं, cover नहीं निकलने कर के लिए। हाँ, तो आपका कहने का अरे मतलब मैंने तो ये कहा था। हाँ, इस तरह से मजाक में और वो सब भी। तो जी, एजाज असलम साहब के मुताबिक जो इंडस्ट्री का सबसे झूठा एक्टर है, ये कह रहे हैं वो है अदनान सिद्दीकी भाई, साहब। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कोई। डन हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी है। अच्छा भाई, वो कौन से एक्टर्स हैं जो पार्टीज करते हैं सिर्फ पीआर करने के लिए? पार्टी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मुझे बहुत बार मिलते हैं उनमें बहुत सारे हैं यार। मैं किसका नाम लूं? सबसे ज्यादा मैंने जो पार्टी की है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वजाहत के घर पे बहुत पार्टी की है हमने। बहुत वजाहत पार्टी तो तो- नहीं, मतलब वजाहत एक्चुअली होस्ट वेरी गुड गैदरिंग। लेकिन वजह तो डायरेक्टर है ना, एक्टर की बात। एक्टर भी है वो। एक्टर तो एक वॉइस ओवर शो करता है। एक्टर host तो है। उन्होंने फिल्म में भी एक्टिंग की है, वो एक दोनों guest फिल्मों में appearance एक्टिंग आप की है ऐसे उन्होंने। थोड़ी सही नहीं, बताओ। उसके बाद फिर उन्होंने सही नहीं बताया। एक प्ले में भी एक्टिंग की है। कौन नहीं अच्छा, एक्टर और कोई थ्रो करता ही नहीं है यार एजाज भाई। करते हैं। तो दूसरा सवाल पूछना। नहीं तो वो मिस हो जाएगा। हाँ, फिर पियो। अच्छा जी, बताएं जी क्या पे हो एजाज भाई? तो पीछे ही आज मेरे अब ऐसा करो। नहीं 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 नहीं। ओए होए, ओए ये नहीं, होए। भाई अगर एक चीज खानी है एजाज भाई, एक चीज नहीं खाई जाती यहाँ। आप बहुत ज्यादा थोड़ी खा दी। तो साफ करते हैं। ओए। हरी मिर्च। एसी ने ओए बताई। होए। ओए होए होए होए, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। डैम डैम डैम। अगला एक इनके साथ भी खेलूंगा मैं, पता लगेगा इन्हें। थैंक यू एजाज भाई, वेलकम। बहुत मजा आया। फौलादी मायो खा के मुझे मायो तो पागल हो गए हो। मत तो घूमी अच्छा जी इजाज भाई, एक यंग एक्टर जिसको बहुत अच्छे जरूरत है हेयर स्टाइल बदलने की, ग्रूमिंग करने की, कौन है वो? सिर्फ हेयर स्टाइल या पूरा? मतलब ग्रूमिंग ओवरऑल। आई थिंक अली अंसारी। अली अली अंसारी। अंसारी। वजह यह है कि मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छे एक्टर भी अच्छा है, तो लेकिन थोड़ा ना उसको हेयर स्टाइलिंग वगैरह के ऊपर अपने काम करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो उसको सही से अगर बनाए ना, थोड़ा वॉल्यूम कम करे। और वो क्योंकि मैंने तो उसको रिपीटेडली देखा है 3-4 उसके अंदर
सेम लुक में। एक जैसा वो आ रहा था। सो Okay. आई थिंक वो अगर करेगा तो और अच्छा लगेगा, वेरी गुड। थोड़ा सा अच्छे स्टाइलिश। हमारे स्टमक में धमाका कराने के बाद बड़े आराम से जाज भाई ने जवाब दे दिया है, इसलिए वो कुछ नहीं खाएंगे। अली अंसारी को उनका पैगाम यह है कि आपको अपनी ग्रूमिंग बदलने की सख्त जरूरत है। जी राज भाई, गुड आंसर। एक डायरेक्टर जो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है लेकिन आपको उनकी डायरेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आती। ओ एक डायरेक्टर जो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है लेकिन आपको उनकी डायरेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आती। ओ जी करेला एक है। डायरेक्टर जिसकी डायरेक्शन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है, वो हो सकते हैं, कौन है जिसके साथ मैंने काम किया और मैंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा। कौन है? अरे जाज भाई तो बना के मैं पछता रहा हूँ यार। क्यों बनाया था इतना मुश्किल? इसमें क्या मिलाया था? अच्छा वैसे सवालात भी मुश्किल है इस दफा। इमली, फौलादी कॉफी है ये कॉफी है। ये पीनी है। स्पाइसी कॉफी। हाँ, ये पी लो। ले भाई, आगा ने डिसाइड किया जवाब नहीं देना और कुछ खाना है। हो। आप अली जफर की आवाज निकालो। मेरी तो वैसे ही बिल्कुल ही मिर्चों से मैं इस वक्त भर गया हूँ और मैं डर गया हूँ। जी जाज भाई, आपके लिए सवाल है मेरे पास, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। जी, रिसेंट टाइम में आपने किसी यंग एक्ट्रेस के साथ काम किया और आपने कहा कि यार इसको मैनर्स की बड़ी जरूरत है। काम किया हो या ना भी किया हो? चले ना भी किया हो, आप बस ये बता दें यंग एक्ट्रेस वो जिनको मैनर्स की बहुत जरूरत है। तो अगर ना हो तो कोई ऐसी Heroine। तो फिर क्या करें? मैं बताऊंगा ना फिर क्या करें, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, अगर कोई है ही नहीं ऐसा। तलिस्मानी चाय। ऐसा तो है नहीं जाज भाई। यार हमसे तो है सब तो रिस्पेक्ट से मिलते हैं। हाँ, पर आप देखते हैं ना सेट पे पीपल हाउ दे डील विद द सेट, द डायरेक्टर। आई थिंक मैंने खुद नहीं देखा बट मैंने सुना जो एक दो इंसिडेंट। उर्वा उर्वा थोड़ा मैंने सुना बहुत गुस्सा हो जाती है या जो है टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देती है, या डायरेक्टर को एक आध दफ़ा उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी। तो मैंने ये सुना बट मैंने काम नहीं किया उसके साथ, तो मुझे बस मैंने सुना है ये बात। सो इट मे बी रॉन्ग। Okay, दोनों maybe, साइड की maybe। स्टोरी सुननी चाहिए, बिल्कुल सही, बट अगर ऐसा है तो उर्वा को बिल्कुल सही। क्योंकि attitude ठीक करना मैं चाहिए। रिसेंटली मिला भी उनसे एक जगह पे और मुझे बहुत ही ग्राउंडेड लगी। हाँ, मेरी पहली मेरे साथ मुलाकात मैंने वही हुई। कहा ना, मेरे साथ तो बहुत और, रिस्पेक्ट हाँ, करती है तो मुझे लगता है शायद ये उड़ती उड़ती खबर है, हो सकता है किसी ने कान दोनों में साइड बोली की है। स्टोरी Yeah, I सुनी think- बट हाँ, exactly। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट जाज भाई, बहुत आखिरी सवाल है जाज भाई, आपने पूछना है पूछे। अब मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा, एक एक्टर जो मसरूफ रहने की सिर्फ एक्टिंग करता है असल में मारेंगे। अरे यार, तौबा 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 तौबा। अच्छा, ये एक अलमिया है कि जो ज्यादा बिजी नहीं होता है वही सेट पे ऐसे आता है कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, ओके, और फोन हाँ, बंद होता है एकदम बच जाता है। हाँ। तो पर कहना सही नहीं होगा, लेकिन ज़हन में ऑनेस्टली नाम भी कोई नहीं आ रहा कह है, डालो। लेकिन है ऐसे हैं जरूर जो कहने को, पर बताएं जाज भाई। करेले क्यों नहीं ट्राई करते आप? हाँ, ओ बहुत शुक्रिया। करेले क्यों नहीं ट्राई आपकी करते? कसर रह गई थी सबीन जी, बहुत शुक्रिया आपका।
हल्दी डलेगी रियली ट्राई करें आवा। ओए 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 ओए, ये चलो, बड़े ये मिर्चें जालिम तो नहीं है ना? ये मैं ये तो खा सकता है। दूध पीने लगती है। ओए ओए ओए, ओए 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 मैंने कभी ओ मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ अच्छा वैसे पहला ऐसा सेगमेंट जिसमें आगा ने सबसे ज्यादा खाया है। सवाल देख रहे हो? ये टीम का कमाल है। वेरी टफ, वेरी टफ। ओए 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 भाई, कुछ भी कर लेना। मैं कह रहा हूँ 3rd डिग्री टॉर्चर कम है। किसी को कच्चा करेला चबा के पूछ लेना कि क्या बताओ जरा सच क्या है। इजाज भाई एक आखिरी सवाल है यार मेरे पास, तुमने कहा था आखिरी है। आपके लिए। अब मेरी बारी। यार अभी नहीं पूछो बस। ओए 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 ओए, ओके आखिरी सवाल है। आज की जनरेशन के हीरोज में वो कौन है? एक नाम लेना है आपने। आप चाहें तो मैं आपको छूट देता हूं, आप 2 भी ले सकते हैं। कौन सा वो ऐसा हीरो है जिसने ड्रामे से फिल्म में गए और आपको लगता है कि ड्रामों तक की ही बात है, ये फिल्मों की बात उनके दानिश बस की नहीं? काफी think सांस he's- लिए बगैर जवाब आई दिया थिंक है। ही इज वेरी गुड ऑन टेलीविजन। But मैं उसकी बड़ी तारीफ करता but हूँ। you think he's not a film material? फिल्म में मुझे लगता है 2-3 साल और थोड़ा मेच्योर होगा ना, फिर फिल्म पे जाए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। टीवी पे इज एक्सीलेंट। ओके दानिश, एजाज भाई के मुताबिक आपको सिर्फ टेलीविजन करना चाहिए, फिल्म में नहीं। एजाज भाई आप बहुत ही डेयरिंग हैं, आपने क्या सही जवाब दिया है और दिल खोल के दिया है। थैंक यू सो मच। Very well मैंने इसके डर में दिया है सब। Oh. आइए सेट पे चलते हैं। और सबसे सॉरी जिन जिन के नाम लिए। It's all fun and स्पेशल games. अदनान को तो मैं फोन कर दूँ। वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग आए और बहुत बहुत खुशी है कि आप जितने मुझे डेयरिंग लगते थे उतने ही डेयरिंग और मस्त इंसान भी निकले आप। और आहा जाते जाते हम दोनों से एक एक टिप लेंगे जी। कि एक कामयाब शादी का टिप जी। क्या देना चाहेंगे सबको, आप भी एंड आप भी। बस दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है और एक दूसरे की बात जो है ना वो समझनी ज़रूरी है। कहीं कभी कभी हस्बैंड को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कभी कभी बेगम को। सो ये बैलेंस रखना ज़रूरी है मुझे लगता है। राइट, समीन जी क्या टिप देंगी? हाँ, आई थिंक स्पेस देनी चाहिए थोड़ी सी रिलेशनशिप में, और एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहिए। यू शुड आप मत लाइक देना, ठीक है? absorb it and then after a bit आप थोड़ा सा बता सकते हैं आराम से। Alright, thank you so much, Raj bhai. Thank you so much, Sabeen ji. Thank you for And it having was us. absolutely a wonderful episode. लेकिन अफसोस के साथ साथ ये लेकिन हमारा अफसोस के episode- साथ साथ अभी हिना को मैं नहीं इजाजत दिलवाने दूंगा। उसकी वजह यह है कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे हिना का बर्थडे। यहाँ पे Oh, yes. सेलिब्रेशन करेंगे। Oh. बहुत सारी तालियां।